मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। दुनिया के बुत कदे में पहला वो घर खुदा का, दुनिया के बुत कदे में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां है वो पासबां हमारा। मदीना के बारे में एक शायर ने यूं कहा, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। गिरामी मर्तबा सामईन और अजीज दोस्त, इस वक्त पूरी दुनिया से आज़मीन हज और मुसाफिरान हरम का सफ़र अल्लाह के घर बैतुल्लाह की तरफ हो रहा है। उश्शाक़, मुहिब्बीन और अल्लाह के प्यारे बंदे जिनको अल्लाह ने अपने घर आने की दावत दी है, सब के सब रवा दवा है। रोज़मर्रा हज़ारों की तादाद में लोग मदीना जा रहे हैं, मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं और अपने ईमान, अपने अमल, अपने अक़ीदे और सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क़ व मोहब्बत में इज़ाफ़ा कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को भी हरम शरीफ और बैतुल्लाह की हाज़िरी नसीब फरमाए। अज़ीज़ दोस्तों, रूए ज़मीं पर सबसे पहला घर खाने काबा है, जिसको सबसे पहले इंसान, सबसे पहले नबी अबुल बशर सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तामीर फरमाया। फिर तूफ़ान नूह के अंदर वो तामीर मिट गई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हिदायत के मुताबिक और फरिश्तों की रहबरी के मुताबिक उस जगह को दोबारा आबाद किया, बैतुल्लाह की तामीर सानी फरमाई और बैतुल्लाह वजूद में आया। इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन हुदल लिल आलमीन। रूए ज़मीं पर सबसे पहले घर अल्लाह के लिए जो बनाया गया वो मक्का मुकर्रमा बनाया गया, जो बाइस बरकत है और पूरी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया है। जब अल्लाह के नबी सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साहबजादे सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम दोनों के दोनों बैतुल्लाह की तामीर कर रहे थे। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैत व इस्माइल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बैतुल्लाह की तामीर भी कर रहे हैं और अल्लाह ताला से कबूलियत की दुआ भी कर रहे थे। जब बैतुल्लाह की तामीर हो गई, खाने काबा की तामीर हो गई, तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा कि ऐ मेरे खलील, अब आपकी जिम्मेदारी है दुनिया के लोगों में इस बैतुल्लाह के तवाफ के लिए लोग आए, इसका ऐलान कर दीजिए। ऐलान कर दिए लोगों के अंदर बैतुल्लाह मुकम्मल हो चुका है, अब आ करके बैतुल्लाह की तामीर तवाफ करें, बैतुल्लाह का हज करें, बैतुल्लाह का तवाफ करें। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, परवरदिगार आलम, ये तो वादी गैर ज़िरअ है, लक्को दक मैदान है, यहाँ कोई आबादी दूर दूर तक नहीं है। परवरदिगार, पूरी दुनिया के लोग यहाँ बैतुल्लाह का तवाफ करने के लिए कैसे आएंगे, कैसे लोगों तक मेरी आवाज पहुंचेगी?
तो अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कहा, इब्राहीम लोगों तेरा काम पुकारना है, लोगों तक आवाज पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। आप पुकारो लोगों के अंदर, या अय्युहन्नास इन्नल्लाह कतब अलैकुमुल हज फहुज्जू, ऐ लोगों बैतुल्लाह के तवाफ के लिए आ जाओ, बैतुल्लाह के दीदार के लिए आ जाओ, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए आ जाओ। अल्लाह ताला ने तेरे लिए बैतुल्लाह के तवाफ को, उसकी ज़ियारत को, उसके दीदार को मुकर्रर कर दिया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ये पुकारा, लोगों आओ बैतुल्लाह के लिए आ जाओ, दीदार के लिए आ जाओ, तवाफ के लिए आ जाओ, ऐलान कर दिया। अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज को तमाम लोगों तक पहुंचाया, यहां तक कि आलम अरवाह के अंदर जो रूहें हैं उन रूहों तक भी अल्लाह ताला ने आवाज पहुंचा दी। और जितने लोगों ने, जिन जिन लोगों ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक पढ़ा, अल्लाह ताला ने उनके मुकद्दर में हज को मुकर्रर कर दिया। जितने लोगों ने जितनी मर्तबा कहा, किसी ने 1 मर्तबा कहा, किसी ने 2 मर्तबा कहा, किसी ने 3 मर्तबा कहा, किसी ने 10 मर्तबा कहा, किसी ने 50 मर्तबा कहा, किसी उससे जायद भी कहा। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में 55 बार हज किए थे। इसका मतलब ये निकला कि 55 मर्तबा उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पे लब्बैक कहा था और ये कहा था, अल्लाह मैं तेरे दरबार में आने के लिए हाजिर हूं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहा। पता ये चला कि जिन जिन लोगों ने जितनी मर्तबा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज में आवाज मिलाकर जवाब दिया था, अल्लाह ताला उनके लिए हज बैतुल्लाह को मुकर्रर कर दिया। आज पूरी दुनिया से, हर मुख्तलिफ शहरों से लोग, अमीर भी है, अल्लाह ने गरीब को भी भेजा है। दिल बड़ा होना चाहिए, हुस्न नियत होना चाहिए, दिल में जज्बा होना चाहिए। अगर गरीब आदमी ने भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कही होगी, अल्लाह ताला उसे भी किसी न किसी बहाने बैतुल्लाह के हज के लिए कबूल कर लेता है। हम आप देखते हैं, एक आदमी भटियारा है, रोटी बनाता है, वो ढाबे चला रहा है, होटल चला रहा है, लेकिन टूर वाला उससे कहता है, जनाब मेरे टूर में भटियारे की जरूरत है, हज के मौसम में आप चलिए, आपको हम अपने साथ ले जाना चाहते हैं, आप पासपोर्ट बना लीजिए। वो बेचारा जिसके पास अब तक कोई वामो गुमान भी नहीं था, पासपोर्ट का भी इंतजाम नहीं था, सोचा भी नहीं था कि मेरे पास कोई पैसा आएगा मैं हज करने जाऊंगा, वो तो गरीब निहत्ता आदमी है। अचानक ये ऑफर आता है और फिर वो पासपोर्ट बनाता है और बगैर किसी खर्च के भटियारा बन करके, तब्बाख बन करके, रोटी बनाने वाला बन करके मक्का मुकर्रमा पहुंच जाता है और वहां जाकर के वो हज के दिनों में रोटी बनाते हुए बैतुल्लाह का हज भी कर लेता है। अल्लाह ताला इस तरह अपने बंदे को नवाज देता है, क्योंकि उस बंदे ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की आवाज पर लब्बैक कही है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। ये प्यारा तलबिया है, प्यारा वजीफा है। हज के दिनों में सबसे बड़ा वजीफा हाजियों के लिए यही है। यहां तक के कुरान कहा कि कुरान पढ़े या तलबिया पढ़े, तो हज के दिनों में वजीफा पढ़ने को कहा जाता है। चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, जहां भी रहे वो तलबिया पढ़ता रहे। अल्लाह ताला वो तलबिया इतना बड़ा प्यारा पसंद है कि जब हाजी तलबिया पढ़ता है तो जहां तक उसकी आवाज जाती है, कल क़यामत के दिन वो तमाम चीजें उसके हक में शिफात करने को तैयार है। मेरे अजीज दोस्तों, ये हज का महीना शुरू हो चुका है, हज का महीना शुरू हो चुका है।
अल्लाह ताला ने फरमाया वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, कि अल्लाह के लिए बैतुल्लाह का हज है उन लोगों पर जो ज़ादो राहिला पर कादिर हो चुके हैं। यानी जिस आदमी के पास इतना माल है कि वो हज के दिनों में अपने घर से लेकर मक्का मदीना जाने तक, वहां से लौट कर आने तक अखराजात के मालिक हो और अपने मातहतों के अखराजात का मालिक हो, ऐसे आदमी के ऊपर बैतुल्लाह का हज करना फर्ज हो जाता है। अब उस आदमी को चाहिए कि अव्वल वहला वो हज बैतुल्लाह इख्तियार कर ले, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह फरमाया मन अरादल हज फलियतअज्जल, कि जो आदमी हज का इरादा करे चाहिए कि वो जल्दी करे, अव्वल वहला में हज करे, काम को पीछे रखे, रिश्तेदारी को पीछे कर दे, पहले अल्लाह के फरीज़े को अदा करने की कोशिश करे। इसकी बरकत से अल्लाह ताला सारे मसाइल को हल करेगा, सारी मुश्किलात को दूर करेगा, सारी बिगड़ियों को अल्लाह बना देगा और जिंदगी के सारे मसले हल फरमा देगा। ये अल्लाह का वादा है। चुनांचे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मक्का मुकर्रमा से अराफात तक के लिए अगर हाजी पैदल जाता है, अच्छी तरह जान लीजिए, अगर हाजी मक्का मुकर्रमा से अराफात तक पैदल जाता है, अल्लाह ताला हर कदम पर उसको 400 नेकियां अता फरमाता है। हर कदम पर 400 नेकियां अता फरमाता है। और अब अगर मक्का मुकर्रमा के हर अमल की नेकी चूंकि अल्लाह ताला 1 लाख के बराबर कर देता है, तो अंदाजा कर लीजिए कि हर कदम पर उसको 4 करोड़ के बराबर नेकियां मिलती जाएंगी। ये अल्लाह का वादा है हाजियों के इस अमल की बुनियाद पर। अल्लाह ताला हाजियों के कदम रखने को कबूल करता है, कदम उठाने को कबूल करता है, उसके सोने को कबूल करता है, क्योंकि हाजियों के दिल में एक ऐसा इश्क होता है, मोहब्बत की ऐसी चिंगारी होती है कि जिसको सिर्फ अल्लाह के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता, वो तो हर शय के अंदर अल्लाह को देखता है, अल्लाह की मोहब्बत को देखता है। वो ये सोचता है कि मैं तो अल्लाह के लिए उसके घर जा रहा हूँ। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नल हाज वल उम्मारा वफ़दुल्लाह, हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। हज करने वाले और उम्रा करने वाले अल्लाह के मेहमान होते हैं। और जब मेहमान मेजबान से किसी चीज का मुतालबा करता है तो मेजबान चाहता है कि मेहमान की हर ख्वाहिश पूरी की जाए। अल्लाह ताला जब सबसे बड़ा मेजबान है, अपने मेहमानों को अपने घर में बुलाया है, तो बंदा जैसी दुआ मांगता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेता है। बंदा अल्लाह से मगफिरत तलब करता है, अल्लाह उसको मगफिरत से नवाज देता है। हाल तो ये होता है कि अगर बंदा सरकार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रों पे जाता है और हुजूर के रौज़ा के सामने खड़े होकर के अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह पढ़ता है, हुजूर के रौज़ा मुबारक की ज़ियारत करता है, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन ज़ारा कब्री फ़क़द हल्लत वजब शफ़ाअतुहु, जो आदमी मेरी कब्र की ज़ियारत करेगा उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब हो जाएगी। ये भी हुजूर ने फरमाया कि जो आदमी मेरे कब्र की ज़ियारत करेगा गोया उसने मेरा दीदार किया, उसने मेरा दीदार किया। इतना बड़ा मकाम है हाजियों के लिए, उम्रा करने वालों के लिए। और अगर इंसान को अल्लाह ताला हज्जे मबरूर अता फरमा दे तो फिर तो क्या कहना। आज हज करने वाला हज करने के लिए जाता है, अगर सच्चा आशिक है, सच्चा मुहिब है,
सच्चा हाजी बनना चाहता है तो एक एक रुपए को जमा करता है, हलाल तरीके पर कमाता है, हलाल आमदनी को लेकर के वो हज के लिए रवाना होता है। अल्लाह ताला उसकी हर आवाज पे लब्बैक कहता है, सादैक कहता है। लेकिन अगर कोई बंदा नाजायज माल लेकर हज करने के लिए जाए, सूदी माल लेकर हज करने के लिए जाए, लोन लेकर के हज करने के लिए जाए, लूट खसूट का माल लेकर हज करने के लिए जाए, अपने मजदूरों का हक मार करके वो हज करने के लिए चला जाए, लोगों के पैसे डुबा करके हज करने के लिए चला जाए, लोगों के हुकूक को मार करके वो हज करने के लिए चला जाए, वो रास्ते में कहेगा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, गैर से आवाज आएगी ला लब्बैक वला सअदैक, ना तेरी हाजिरी कबूल है ना तेरे लिए नेकबख्ती कबूल है। इसलिए कि तेरा माल हराम का है, तेरे जिस्म में लिबास हराम का है, तेरे पास सामान हराम का है, और हराम माल वाले का हज अल्लाह कबूल नहीं करता है। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हाजी हज के लिए जाने लगे तो पहले सारे हुकूक को अदा कर दें। अगर किसी का कर्जा है, कर्ज अदा कर दे। अगर किसी के साथ जुल्म किया है उससे जाकर माफी तलाफी कर ले। रिश्तेदारों में कोई नाराज है उससे माफी तलाफी कर ले। अगर किसी का लेन देन बाकी है उसको लेन देन अदा कर दे। इसलिए कि अल्लाह ताला हज उस वक्त तक कबूल नहीं करता जब तक के बंदा उसको माफ ना कर दे, बंदा माफ ना कर दे। आज हमारे मुआशरे में हज करना तो अल्लाह का फजल है, उम्रा करना फैशन बन चुका है। आदमी साल में 2-2 मरतबा उम्रा करने के लिए जाता है, लेकिन हाल ये है कितने लोगों के पैसे दबा रखा है, कितने लोगों के कर्ज लेके दबा रखा है, हजारों लाखों रुपए उसमें लोन के चढ़े हुए हैं, सूद का कारोबार करता है, हराम माल लेके आता जाता है। इसीलिए तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान के मुताबिक उसकी जिंदगी में तब्दीली नहीं आती है। इसलिए कि जब आदमी हराम माल लेकर हज करने के लिए जाएगा, हराम माल लेकर के वो उम्रा करने के लिए जाएगा, अल्लाह ताला के दरबार में पहुंच तो जाएगा लेकिन उसका अमल कबूल नहीं हुआ, इसीलिए उसकी जिंदगी में कोई तब्दीली नहीं होती है। हज मबरूर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्ला जन्नह। हज मबरूर उसका बदला तो जन्नत ही जन्नत है। हज मबरूर का बदला जन्नत ही जन्नत है। अब हज मबरूर किसे कहते हैं, इस सिलसिले में उलमाए किराम ने अलग अलग अंदाज मतलब बयान किया है। हदीस के अंदर आता है हज मबरूर का मतलब है ला सुमअता वला रिया वला फखरा। हज मबरूर उसको कहते हैं कि जिस हज के अंदर कोई रियाकारी ना हो, कोई दिखावा ना हो, कोई नामो नमूद ना हो, कोई शोहरत ना हो, कुछ भी ना हो, सिर्फ अल्लाह के लिए हज के लिए चुपके चुपके रवाना हो रहा हो तो अल्लाह ताला अपने बंदे के इखलास को कबूल करता है। वमा उमिरू इल्ला लियअबुदुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। अल्लाह ताला तमाम इबादतों में इखलास को कबूल करता है, दिखावे को कबूल नहीं करता। आज मुआशरे के अंदर एक हज करने वाला आदमी हज करने के लिए जाने से पहले कितना दिखावा करता है, कितनी पार्टी करता है। मुझे अफसोस होता है हज पे आदमी जा रहा है लेकिन उसको हज करने का तरीका मालूम नहीं है, हज की नीयत मालूम नहीं है, हज पर एहराम बांधने का तरीका मालूम नहीं है। यहाँ तक कि उसको हज का सबसे बड़ा वजीफा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक, ये उसे वजीफा तक याद नहीं है। एक आदमी से मुलाकात हुई है, एक आदमी से मुलाकात हुई है, वो आदमी तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए खर्च करके लोगों को खाना खिला रहा है, पार्टी कर रहा है, बड़ी बड़ी देगे चढ़ा रहा है, हजारों लोग उस दरवाजे पर मिलने के लिए
लिए आ रहे हैं, फूलों का हार लेके आ रहे हैं, खाना खिलाया जा रहा है, कार्ड बांटा गया है। जब उससे पूछा गया, मिलने के लिए आया, कहा गया भाई साहब आप हज पे जा रहे हैं, बड़ी पार्टी आपने की है, बहुत से लोगों को मुलाकात के लिए बुलाया है, आप मेरे पास मिलने के लिए आए, जरा आप बराए मेहरबानी हज के लिए जा रहे हैं, तलबिया तो सुना दीजिए ताकत समझ में आए कि तलबिया आपको याद है, क्योंकि हराम बांधने के लिए तलबिया पढ़ना शर्त है, उसके बाद तलबिया ही तलबिया है, हर कदम पे लब्बैक पढ़ना है, वो परवाज करते हुए लब्बैक पढ़ करना है, जहाज उतरते हुए लब्बैक कहना है, हरम पे जाते हुए लब्बैक कहना है, हर अमल पे लब्बैक कहना है, तलबिया तो सुना दीजिए। तो बंदा क्या कहता है, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब, मुझे तलबिया याद नहीं है, लब्बैक नहीं आती है। मैंने उसको पढ़ाना चाहा कि पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, उस बेचारे को लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहना भी नहीं आ रहा है। मैंने कहा काश, अफसोस आपकी जात के ऊपर, आपने अपनी नामवरी के लिए, शोहरत के लिए और हज के चर्चे के लिए 2 लाख रुपए खर्च करके बड़ी दावत की है, बड़ी देगे चढ़वाई है, मुरब्बन खाना बनवाया है। काश के एक मौलवी को 5000 रुपए दे करके 1 हफ्ता 2 हफ्ते में हज का पूरा तरीका सीख लेते। उम्र करने का तरीका, हज का तरीका, अराफात में क्या करना है, मुज़दलिफे में क्या करना है, मिना में क्या करना है, किस तारीख को हज का एहराम बांधना है, वहां पहुंचते ही हमें सबसे पहला अमल क्या करना है आपको सीख लेना चाहिए। जिस काम के लिए जा रहे थे वो तो सीखा नहीं है, लेकिन उसके लिए आपने पार्टी कर ली, ये कहलाने के लिए दुनिया वाले मुझे हाजी कहेंगे। 2 लाख रुपए खर्च कर लिया, 500 रुपए खर्च करके, 5000 रुपए खर्च करके किसी आदमी से हज का तरीका सीख लेते, आप अल्लाह ताला आपका हज कबूल कर लेता। अब बताइए, जब तलबिया तक याद नहीं है, अल्लाह आपका हज कैसे कबूल करेगा, आप हज कैसे करेंगे? हमारी उम्मत का ये हाल है, ये हाल है, रियाकारी का ये हाल है कि आदमी हज से आने के बाद अपने नाम के आगे पीछे हाजी लिखता है। अगर उसको ये कह दिया जाए अब्दुल करीम भाई, तो वो नाराज हो जाता है, कहता है अरे मौलाना साहब, अरे मैं हाजी हूं, आप मुझे ऐसे पुकारिए, हाजी अब्दुल करीम, इस तरह पुकारिए, मैंने अभी पिछले साल हज किया है। बगैर हाजी कहे वो नाराज हो रहा है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा ट्रेन से जा रहे थे, ट्रेन में एक हाजी साहब सामने वाली सीट पे बैठे हुए हैं। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह सामने वाली सीट पे बैठे हुए थे। बातचीत होने लगी। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस बूढ़े आदमी से कहा कि आपका नाम क्या है? उसने कहा मौलाना मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम है, मेरा नाम हाजी अब्दुल करीम है। फिर उसने मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि आपका नाम क्या है? तो मौलाना ने कहा मेरा नाम नमाजी अशरफ अली थानवी है। बुरा करने लगा, अरे मौलाना ये कोई नाम होता है, नमाजी अशरफ अली थानवी, ये क्या नाम होता है? तो कहा भाई आपने हाजी क्यों कहा अपने आप को? कहा मौलाना मैंने पिछले साल हज किया है, इसलिए मैं अपने आप को हाजी लिखता हूं। तो मौलाना ने फरमाया अच्छा, जिंदगी में एक मर्तबा हज कर लिया तो आप हाजी अब्दुल करीम हो गए, और मैं पूरी जिंदगी रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा कर रहा हूं, तो मैं नमाजी अशरफ अली न कहलाऊं, मैं नमाजी अशरफ अली न कहलाऊं। कहना यहाँ पर यह था कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने उस आदमी को मुंह तोड़ जवाब दिया कि एक मर्तबा हज करने पर तूने अपने आप को हाजी कहलाया और हाजी अब्दुल करीम कह रहे हो, मैं रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ रहा हूं, तो क्या मैं अगर नाम के शुरू में तेरे कहने के मुताबिक नमाज लिख दूं तो नाराज होने की जरूरत क्या है? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो हज जिसमें कोई रियाकारी ना हो, कोई नामो नमूद ना हो, दिखावा ना हो, वो हज हज मकबूल है, वो हज हज मबरूर है। उस हज के बदले अल्लाह ताला जन्नत फरमाता है। मुहद्दिसीन फरमाते हैं हज मबरूर, हज की कबूलियत की अलामत क्या है? इंसान खुद अंदाजा लगा लेता है। आज की दुनिया में बहुत सारे लोग तो वो हैं
जिनको अल्लाह ताला मक्का बुलाने के बाद भी, मदीना बुलाने के बाद भी हरम शरीफ में और मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की तौफीक अता नहीं फरमाता। वहां हरम में मक्का पहुंच चुका है, होटल में नमाज पढ़ रहा है, मदीना पहुंच गया, होटल में नमाज पढ़ रहा है, हरम शरीफ में इमाम काबा के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, मस्जिद नबवी के अंदर मिंबर रसूल के सामने खड़े होकर नमाज पढ़ाने वाले इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता। पूछा जाता भाई नमाज क्यों नहीं पढ़ने जाते, तो कहता है कि भाई इमाम हरम के पीछे मेरी नमाज नहीं होती है। मुझसे एक साहब ने कहा, मैंने कहा कि जिस आदमी को अल्लाह ताला हरम में नमाज पढ़ने से महरूम कर देता है, तौफीक छीन लेता है, वही होटल में बैठे बैठे नमाज पढ़ता है और जबान से यूं कहता है कि हमारी नमाज इमाम हरम के पीछे नहीं होती है। ये अल्लाह ताला की तौफीक छीन लेने के तो होता है, अल्लाह ने मुकद्दर ही नहीं किया, वहां मरदूद कर दिया। जिस हरम के अंदर एक नमाज का सवाब 1 लाख के बराबर हुआ करता है और फिर जमात से नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह ताला 27 दर्जे नमाज पढ़ा देता है। वहां इमाम के पीछे नमाज न हो, इससे बढ़ करके महरूमी और बदकिस्मती क्या हो सकती है। मेरे अजीज दोस्तों, मैं ये कह रहा हूं कि हमारा हज कबूल हुआ या नहीं हुआ, हमारा उम्र कबूल हुआ या नहीं हुआ, हम इसका अंदाजा खुद लगा लेंगे। मुआशरा में रहने वाले, सोसाइटी में रहने वाले, मोहल्ले में रहने वाले खुद इसका अंदाजा लगा लेंगे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज की कबूलियत की अलामत ये है, अल्लाह ने हज मकबूल अता फरमाया, अल्लाह ने हज मबरूर अता फरमाया, अल्लाह ने फरीज़ हज को कबूल किया। इसकी पहचान ये है कि हज करने वाले कि हज के बाद वाली जिंदगी हज से पहले वाली जिंदगी के मुकाबले में बेहतर हो जाए, अच्छी हो जाए। पहले गालियां देता था, बाद में उसकी जबान पे अब सिर्फ अल्लाह अल्लाह जारी हो जाए। पहले चेहरे पे दाढ़ी नहीं थी, अब हज करने के बाद चेहरे पे रसूलुल्लाह की सुन्नत सजी हुई है। पहले लोन सूदी लेन देन क्या करता था, अब हज करने के बाद सूद ब्याज से, लोन के कारोबार से अब वो अपने आप को बचा लिया, हलाल तरीके पर कारोबार कर रहा है। पहले बेनमाजी था, हज करने के बाद 5 वक्त नमाज का नमाजी बन चुका है। पहले नमाज बेजमात से तन्हा पढ़ लिया करता था, अब पाबंदी के साथ जमात से नमाज पढ़ रहा है। पहले कुरान कभी कभी पढ़ता था, हज करने के बाद कुरान पाबंदी से पढ़ने लगा है। पहले दीनी मजलिसों में नहीं आता जाता था, हज करने के बाद अब दीनी मजलिसों में आने जाने लगा है। पहले उलमा से नफरत करता था, हज करने के बाद अल्लाह ने उलमा की मोहब्बत दिल में डाल दी है। समझ लिया जाए कि ये आदमी है हाजी, अल्लाह ने इसका हज कबूल कर लिया है। और अगर वो आदमी जिसने हज किया है, लाखों रुपए खर्च किया है, यहां से जाते हुए पार्टी की है, आने के बाद ही पार्टी कर रहा है, और न तो उसके चेहरे पे दाढ़ी सजी है, न ही उसकी जबान जो बेलगाम थी न जबान पे लगाम लगी है, और न ही वो कुरान का तिलावत करने वाला बना है, न ही नमाज का पाबंद है, न ही वो दीनदारी उसके अंदर आई है। तो याद कर लीजिए, उसकी पहले वाली जिंदगी से बाद वाली जिंदगी बेहतर नहीं हुई है। समझ लीजिए उसका हज कबूल नहीं हुआ, उसका जो आना जाना सफर तो हो गया है, अल्लाह घर का दीदार तो हो गया है, अल्लाह ने गुनाह को माफ कर दिया है, लेकिन उसका हज कबूल नहीं हुआ क्योंकि उसकी जिंदगी बदली नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों, यह हज का मतलब होता है जब आदमी, आप याद कर लीजिए, जब अल्लाह का बंदा जिसको अल्लाह ताला अपने घर बुलाता है, उम्रा करने के लिए बुलाए या हज करने के लिए बुलाए, जिस तरीका से वॉशिंग मशीन में, मिसाल दे रहा हूं, वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ा डाल दिया जाता है, कपड़े पे दाग धब्बा भी होता है, कपड़ा मैला कुचैला होता है, गंदा होता है, बदबूदार कपड़ा होता है। कई मर्तबा वॉशिंग मशीन में घुमाने के बाद वो कपड़ा साफ शफाफ हो जाता है,
सुथरा हो जाता है, बदबू खत्म हो जाती है, दाग धब्बा खत्म हो जाता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब आदमी बैतुल्लाह का हज तवाफ करता है, 7 चक्कर लगाता है, हजर अस्वद से तवाफ की इब्तिदा करता है और हजर अस्वद पर जाकर तवाफ मुकम्मल होता है, 7 चक्कर लगाते लगाते अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, माफ कर देता है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुजूर ने फरमाया, मन हज्जा लिल्लाह, जिसने अल्लाह के लिए हज किया। लफ्ज़ देखिए, हुजूर क्या फरमा रहे हैं, जिसने अल्लाह के लिए हज किया, अपने लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, नामवरी के लिए नहीं, हाजी कहलाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए जिसने हज किया, फलम यरफस, हज में कोई गलत काम नहीं किया, कुछ भी गुनाह का काम नहीं किया, वलम यफ्सुक, कोई फिस्को फजूर नहीं किया, तवाफ करते हुए धक्का मुक्की नहीं की उसने, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को गलत नजरों से नहीं देखा, नजर झुकाए रखा अल्लाह के लिए। फरमाया रजआ का यौमिन वलदत उम्मुहु, वो आदमी हज करके लौटेगा तो ऐसा गुनाहों से पाक साफ होगा गोया उसकी माँ ने आज ही के दिन उसको जन्म दिया है, किसी किस्म का उसको कोई गुनाह नहीं होगा। ये है हज की फजीलत, हज का मकाम। मेरे अजीज दोस्तों, बिहम्दिल्लाह पूरी दुनिया से हज के इन अय्याम में उश्शाक़े खुदाबंदी, अल्लाह के नेक बंदे हज के लिए जा रहे हैं। अल्लाह ने जिनको तौफीक दी है, अल्लाह ने जिनको अपने घर मेहमान बनाकर बुलाया है, जब हाजी लौट कर आए तो आने के बाद आप उनसे मुलाकात करने के लिए ज़रूर जाना, इसलिए कि गुनाहों से बख्शाया होता है। एक रिवायत में आता है कि हाजी के घर में दाखिल होने से पहले पहले हाजी से मुलाकात करो, उससे सलाम करो, मुसाफा करो और उससे ये कहो कि दुआ करे आपके लिए कि अल्लाह गुनाहों को माफ कर दे। हाजी ने अगर कह दिया अल्लाह तेरे गुनाह को माफ करे, अल्लाह का चूंकि मेहमान है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल करता है और अल्लाह माफ कर देता है। बाद रवायतों में आता है 40 रोज तक हाजी पे ही असर रहता है, 40 रोज तक जिसके लिए भी दुआ करेगा अल्लाह उसके हक में मग़फ़िरत की दुआओं को कबूल कर लेगा। और मैं आप एक और बात खत्म ही कर दूं, अल्लाह ताला कभी भी आप में से जिसको भी तौफीक दे हज के लिए, उम्रा के लिए, जब आप हरम शरीफ में पहुंचो और खाने काबा पहली निगाह पड़े तो निगाह पड़ते ही साइड में खड़े होकर मताफ में ये दुआ करना, ऐ अल्लाह तूने अपने फजल से अपने घर में बुलाया है, मैं जो भी दुआ मांगू हर दुआ मेरी कबूल कर लेना। इसलिए बताता हूं कि खाने काबा पहली निगाह पड़ते ही बंदा जैसी भी जायज दुआ मांगता है अल्लाह हर हाल में वो दुआ कबूल कर ही लेता है। जब आपने दुआ मांगी, अल्लाह तूने अपने फजल से अपने घर बुलाया है, मैं जैसे भी दुआ मांगू मेरी दुआ कबूल कर लेना, ये दुआ जब कबूल कर ली अल्लाह ताला ने तो बाद की सारी दुआएं कबूल होती ही रहेगी। अल्लाह हम सबको अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।